हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल एडुविल में। इस वीडियो में हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस देखेंगे जो कि सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इनके साथ हम इनके रूट वर्ड्स को भी देखते चलेंगे, समझते चलेंगे, ताकि और भी ऐसे वर्ड्स आएँ तो आप कंफ्यूज ना हो और ईजिली आंसर कर पाएँ। पहला है मर्डर ऑफ ब्रदर, यानी कि भाई की हत्या क्या कहलाती है? फ्रैट्रीसाइड, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब एक वर्ड है साइडा, साइड या साइडा या साइडस ऐसे होता है, जो कि लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है हत्या। तो अब जिस भी वर्ड के लास्ट में साइड आए तो आप इतना तो श्योर हो सकते हैं कि ये हत्या से संबंधित है। तो पहला है पैट्रीसाइड, जिसका मतलब होता है पिता की हत्या। मैट्रीसाइड मीन्स माता की हत्या। सॉरोरीसाइड मीन्स होता है बहन की हत्या। अब नोट में कुछ और भी हैं जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट थे, इनको हम छोड़ नहीं सकते थे, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो होमिसाइड, इसको आप इजीली कर सकते हैं, जैसे होमोसेपियंस आप पढ़ते हैं जीके में। होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो मानव का। तो होमो मीन्स हो गया मैन और साइड मीन्स हत्या, मैन की हत्या यानी कि नरसंहार को बोलते हैं होमिसाइड। और जर्मिसाइड का मतलब होता है जर्म की हत्या। सुसाइड मीन्स होता है खुद की हत्या। नेक्स्ट, वन हु स्पीक्स टू लैंग्वेजेस, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो दो भाषाएं बोलता है, जानता है, उसको क्या कहते हैं? बाइलिंगुअल, दो भाषाएं जानने वाला या बोलने वाला। पोलीग्लोट का मतलब होता है जो बहुत सारी भाषाएं जानता है। तो ये तो यहाँ नहीं होगा, ये तो ऐसे ही कट गया ऑप्शन से। अब देखिए यहाँ रूट वर्ड क्या है? बाई, या फिर ये बाई भी आपको कहीं कहीं मिल सकता है। बाई और एम या एम बी, इन चारों का मतलब होता है बोथ, दोनों। अब कैसे होता है देखिए, बाई है बिगैमी, तो बाई का मतलब दो और गैमी मीन्स विवाह, यानी कि जो दो विवाह करता है, दो वाइफ रखता है, उसका बाईगेमी बोलते हैं। यहाँ है बाइफर्केट, इसका मतलब होता है दो भागों में काटना। तो ये तीनों दो से संबंधित हैं। लेकिन पोली का मतलब हो गया मेनी, कई, जो बहुत सारी भाषाएं जानता है, कई भाषाएं जानता है, वो पोलीग्लोट हो गया। और जो दो भाषाएं जानता है वो क्या हो गया? बाइलिंगुअल हो गया। नेक्स्ट है वन हु हेट्स वुमेन, जो औरतों से घृणा करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिसोगाइनिस्ट। मिसो का मतलब होता है घृणा, मिसो या मिसान जहाँ भी आप देखेंगे उसका मतलब होगा घृणा, ये रूट वर्ड्स हैं। और गायनी, जैसे गायनोकोलॉजिस्ट, जो औरतों की डॉक्टर होती है उसको गायना या गायनोकोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो उस तरह से गायना जो है वो विमेन से रिलेटेड हो गया। तो जो औरतों से घृणा करता है उसको बोलते हैं मिसोगाइनिस्ट। मिसानथ्रोपिस्ट, जो मानव जाति से घृणा करता है। मिसोगेमिस्ट, अब गेमिस्ट यहाँ हमने गेमी क्या विवाह से पढ़ा था कि गेमिंग जो है विवाह से रिलेटेड है। तो मिसो का मतलब घृणा और गेमी का मतलब विवाह, जो विवाह से घृणा करता है। नेक्स्ट, अ सेंटेंस हुज मीनिंग इज अनक्लियर, एक ऐसा सेंटेंस जिसका मीनिंग अनक्लियर है, अस्पष्ट है, उसको क्या बोलते हैं? एम्बिगुअस। बहुत ही अच्छा वर्ड है। अभी हमने आपको बताया था ऊपर एम या एम बी का मतलब बोथ, दोनों। तो इसमें दोनों आया, यानी कि दो विचारधाराएं हैं उस सेंटेंस की, इसलिए उसका मीनिंग अस्पष्ट है, क्लियर नहीं हो पा रहा है। एम्बिवैलेंट का मतलब भी वही होता है, लेकिन ये पर्सन के लिए होता है जो पक्ष और विपक्ष दोनों में रहता है, इसलिए उसका विचार जो है हम समझ नहीं पाते हैं। और एम्फीबियन का मतलब होता है जो जल और स्थल दोनों पर रहता है हमेशा। अब सब में दो आ रहा है, तो एम्फीबियन मीन्स होता है उभयचर, जिसको हम बोलते हैं, बहुत ही अच्छा वर्ड है, मेढक के लिए हम उभयचर शब्द का प्रयोग करते हैं। और ऑप्शन डी में जो है एम्बीडेक्चरस, एम्बीडेक्चरस का मतलब होता है जो दोनों हाथों को एक ही कुशलता से प्रयोग करता है, मतलब दोनों हाथ से बराबर काम करता है। जनरली आपको टाइपिंग वगैरह में ऐसा देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट, अ ग्रास ईटिंग एनिमल, मतलब एक घास खाने वाले जानवर को क्या बोलते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हर्बीवोरस। अब देखिए यहाँ एक वर्ड आया है वोरस,
तो वोरस का मतलब जहाँ भी आप देखें समझ जाएं खाने वाला, ठीक है। तो हर्बीवोरस का मतलब हो गया जो घास खाता है। ओमनीवोरस का मतलब हो गया, ओमनी का मतलब होता है ऑल, जो सब कुछ खाता है, घास मीट हर चीज़ खाता है। और कार्निवोरस का मतलब हो गया जो मीट खाता है, मांस खाता है। नेक्स्ट है वाटर फिट फॉर ड्रिंकिंग, यानी कि पीने के लिए फिट जो पानी है उसको क्या बोलेंगे, पोर्टेबल। एडिबल मीन्स होता है खाने योग्य। इनऑडिबल का मतलब होता है एक ऐसा आवाज़ जिसे हम सुन नहीं सकते हैं। और इलिजिबल का मतलब होता है एक ऐसी हैंडराइटिंग जिसे हम पढ़ नहीं सकते हैं। नेक्स्ट, वन हु इज़ न्यू टू अ ट्रेड और प्रोफेशन, एक ऐसा व्यक्ति जो व्यापार और व्यवसाय में नया हो, उसको क्या बोलते हैं, नोवाइस। वेटरन का मतलब होता है अपने क्षेत्र में खास अनुभव रखने वाला। नोमैडिक मीन्स होता है घुमंतु। और टीटो टेलर का मतलब होता है जो ऐसा व्यक्ति जिसने कभी शराब को हाथ ना लगाया हो, उसको टीटो टेलर बोलते हैं। लेकिन यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि जो ट्रेड और प्रोफेशन में नया है उसको क्या बोलते हैं, तो नोवाइस। नोवाइस बहुत ही अच्छा वर्ड है। नेक्स्ट, हैविंग वन वाइफ और हस्बैंड, मतलब एक पत्नी या एक पति रखने की प्रथा क्या कहलाती है, तो क्या हो जाएगा, मोनोगैमी, एक विवाह जिसको आप बोल सकते हैं। तो अब देखिए वहाँ हमने पोलीग्लोट पढ़ा था, तो पोली का मतलब बहुत हो जाएगा, कई हो जाएगा, लेकिन मोनो का मतलब होगा एक। यहाँ सारे वर्ड्स मोनो से रिलेटेड हैं। तो मोनोगेमी का मतलब एक विवाह, तो जाहिर सी बात एक विवाह हुई तो एक पत्नी या एक पति की प्रथा। और मोनोथिस्ट का मतलब जो एक भगवान को मानता हो। नेक्स्ट, गवर्नमेंट बाय रिच, यानी कि रिच लोगों के द्वारा जो शासन चलाया जाता है उसको कहते हैं प्लूटोक्रेसी। डेमोक्रेसी होता है गवर्नमेंट बाय पीपल। ब्यूरोक्रेसी होता है गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स। और मोनार्की होता है गवर्नमेंट बाय अ किंग और क्वीन। अरिस्टोक्रेसी होता है गवर्नमेंट बाय नोबल्स। और ओलिगार्ची होता है गवर्नमेंट बाय फ्यू, कुछ लोगों के द्वारा। नेक्स्ट है वन हु इज़ इनडिफरेंट टू प्लेजर और पेन, यानी कि जो प्लेजर और पेन दोनों से इनडिफरेंट रहता है, दोनों अवस्था में एक ही जैसा बिहेव करता है, उसको बोलते हैं स्टोइक। बहुत ही अच्छा वर्ड है। एमोरल है वन हु इज़ इनडिफरेंट टू राइट और रॉन्ग, इसको सही गलत से मतलब नहीं रहता है। और ग्लटन का मतलब होता है पेटू। ऑप्टिमिस्ट का मतलब होता है आशावादी। नेक्स्ट है थिंग्स नो लॉन्गर इन यूज़, मतलब ऐसी वस्तु जो अब प्रचलन में नहीं है, प्रचलन से बाहर है, उसको बोलते हैं obsolete। ये भी कई बार पूछा गया है। और एक्सटेम्पर का मतलब होता है बिना तैयारी के दिया गया भाषण। पैनिसिया का मतलब होता है रामबाण, एक ऐसी दवा जो हर रोग के इलाज में काम आती है। और पोस्थोमस का मतलब होता है एक ऐसा किताब जो कि उसके ऑथर के डेथ के बाद प्रकाशित की गई है। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ मैन। स्टडी ऑफ मैन क्या कहलाता है, एंथ्रोपोलॉजी। जूलॉजी का मतलब जंतु विज्ञान और निथोलॉजी मीन्स पक्षी विज्ञान। ये इंग्लिश वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है जीके में। पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है, और निथोलॉजी। आर्कियोलॉजी का मतलब पुरातत्व विज्ञान। और इथनोलॉजी का मतलब भी वही होता है जो एंथ्रोपोलॉजी का मतलब होता है, मनुष्य जाति का विज्ञान। एटिमोलॉजी का मतलब होता है शब्द विज्ञान। और कॉस्मोलॉजी का मतलब होता है ब्रह्मांड का विज्ञान जो भी है, तो उसको कॉस्मोलॉजी बोलते हैं। प्लीज़ हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। और अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें अगले एजुकेशनल अपडेट्स के लिए। थैंक यू।